शुरू करते हैं आज की कहानी। एक राज्य में एक सम्राट रहता था। उस सम्राट के महल में बहुत सारे नौकर चाकर और सलाहकार रहते थे। उन्हीं सलाहकारों में से एक सलाहकार ऐसा था जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी था। उस सलाहकार के पास हर एक समस्या का समाधान हुआ करता था। सम्राट को जब भी कोई फैसला लेना होता तो वो सबसे पहले अपने उसी ज्ञानी सलाहकार को अपने कक्ष में बुलाता और उससे सलाह मशवरा करके ही फैसला लेता। ये देखकर उस राजमहल के सभी लोग उस सलाहकार से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे और उससे अच्छे से बात भी नहीं करते थे। एक दिन उस सम्राट ने सभी सलाहकारों, नौकरों और अन्य लोगों को अपने राज्यसभा में बुलाया। इनमें वो ज्ञानी सलाहकार भी मौजूद था। जब सभी लोग वहां पर इकट्ठा हुए तो सम्राट ने सभी लोगों को बैठने का आदेश दिया और सभी बैठ गए। तब सम्राट ने उस ज्ञानी सलाहकार से कहा, अरे तुम तो बहुत ज्यादा ज्ञानी हो, तुम्हारे पास तो हर एक समस्याओं का समाधान होता है, परंतु तुम्हारा लड़का तो बहुत ज्यादा बेवकूफ है। सम्राट की ये बात सुनकर सभा में बैठे सभी लोग हंसने लगे और उस ज्ञानी सलाहकार को बहुत बुरा लगा। उसने सम्राट से कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज? आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा लड़का बेवकूफ है? तब सम्राट ने कहा, मैं जब भी इस नगर के लोगों से मिलने के लिए जाता हूँ तो वहाँ मुझे तुम्हारा लड़का भी मिलता है और मैं तुम्हारे लड़के को अपने पास बुलाता हूँ और पूछता हूँ कि चांदी और सोने में से कौन सी धातु सबसे ज्यादा कीमती होती है, और तुम्हारा लड़का जवाब में हमेशा चांदी को ही कीमती बताता है। सम्राट की ये बात सुनकर सभा में बैठे सभी लोग उस सलाहकार पर जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, बाप जितना ज्ञानी और बेटा उतना मूर्ख। ये सुनकर सलाहकार को बहुत ज्यादा दुख हुआ। सलाहकार बिना कुछ बोले सभा से उठकर अपने घर लौट आया और घर में पहुंचते ही सलाहकार ने अपने लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा तुम मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। लड़के ने कहा, कैसा प्रश्न पिताजी? सलाहकार ने कहा, मुझे ये बताओ कि चांदी और सोने में कौन सी धातु कीमती है? लड़के ने जल्दी से उत्तर में कहा, सोना सबसे ज्यादा कीमती है पिताजी। सलाहकार ने सुनकर हैरान हो गया। उसने हैरानी से अपने लड़के से कहा, बेटा जब तुम्हें पता है कि सोना ज्यादा कीमती है, तुम क्यों सम्राट को गलत उत्तर देते हो? चांदी ज्यादा कीमती है ऐसा क्यों कहते हो? तब लड़के ने कहा, पिताजी वो सम्राट प्रतिदिन नगर में भ्रमण करने के लिए आते हैं और मुझे अपने पास बुलाते हैं, और जब मैं उनके समीप जाता हूँ तो मेरे सामने दो अंगूठियाँ रखते हैं। उनमें से एक सोने की अंगूठी और दूसरी चांदी की अंगूठी होती है, और मुझसे कहते हैं कि इन दोनों में से जो अंगूठी सबसे ज्यादा बेशकीमती है तुम उसे उठा लो, और मैं जल्दी से चांदी की अंगूठी अपने पास रख लेता हूँ। ये देखकर सम्राट मुझ पर हंसते हैं और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तब सलाहकार ने अपने लड़के से कहा, बेटा तो तुम क्यों चांदी की अंगूठी उठाते हो, सोने की अंगूठी क्यों नहीं उठाते? तुम्हें पता है तुम्हारी इसी बेवकूफी की वजह से सभा में बैठे सारे लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ये सुनकर लड़के ने कहा, पिताजी मेरे साथ मेरे कक्ष में चलिए। जब सलाहकार अपने लड़के के कक्ष में पहुंचा तो लड़के ने उसे एक बड़ा सा संदूक दिखाया, और जैसे ही लड़के ने उस संदूक को खोला तो सलाहकार की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वो संदूक चांदी की अंगूठियों से भरा पड़ा था। ये देखकर सलाहकार आश्चर्य में पड़ गया। तब लड़के ने कहा, पिताजी जो चांदी की अंगूठियां सम्राट मुझे देते हैं ये सब वही अंगूठियां हैं। जिस दिन मैं उस सम्राट को सही उत्तर दे दूंगा तो सम्राट मुझसे ये प्रश्न पूछना बंद कर देंगे और मुझे फिर चांदी की अंगूठियां मिलनी बंद हो जाएंगी। ये सुनकर सलाहकार अपने लड़के की होशियारी देखकर बहुत खुश हुआ और उसने अपने लड़के को शाबाशी दी। अब दूसरे दिन सलाहकार अपने लड़के को लेकर राजमहल में गया और उसने सम्राट को अपने लड़के की सारी चालाकी बताई। तो सम्राट सलाहकार के लड़के की कुशाग्र बुद्धि से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और उसने सलाहकार के लड़के को भी अपने राजमहल में अपने साथ रख लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें कभी भी अपनी योग्यता का दिखावा नहीं करना चाहिए। वक्त आने पर अपने आप ही सबको पता चल जाता है कि आप कितने योग्य हैं
इसलिए कभी भी दिखावा ना करें, क्योंकि दिखावा करने की आदत एक दिन आपको डुबा देगी। और जो काम करना है किसी को भी ना बताए, चुपचाप करें, जैसे उस सलाहकार के लड़के ने किया।